हेलो एंड वेलकम बैक टू CSS विदाउट टीयर्स। और आज की इस वीडियो में हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करेंगे और हम ये देखेंगे कि हम अपने किसी भी HTML एलिमेंट का जो बैकग्राउंड है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। उसमें हम ये भी देखेंगे कि हम अपने बैकग्राउंड में कलर्स कैसे डाल सकते हैं, इमेजेस कैसे डाल सकते हैं और ग्रेडियंट्स कैसे डाल सकते हैं। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो विदाउट फर्दर अडू आ जाओ। अच्छा, अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो बेसिकली हमारी वीडियो का जो एजेंडा है ना, जो टॉपिक और या टेबल ऑफ कंटेंट्स है, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम एक्सप्लोर करेंगे वो हम करेंगे कलर की, कि व्हाट इफ़ वी वांट टू गिव अ कलर टू आवर बैकग्राउंड। तो हमने ऑलरेडी एक डिव बना चुका है और इस डिव को हम स्टाइल्स देते हैं। वी विल जस्ट गिव इट बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी, ठीक है। सॉरी, पहले हम इसको हाइट देंगे एक ऑफ लेट से 200 पिक्सल्स और इसको मैं एक बैकग्राउंड की, सॉरी मेरे स्पेलिंग को पता नहीं क्या हो गया, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी दूंगा। अच्छा, अब नाउ इन ऑर्डर टू गिव अ डिव अ कलर, ठीक है, हम किसी भी अपने कलर सिस्टम को यूज़ करके कलर की वैल्यू यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने कलर सिस्टम्स के ऊपर एक फुल फ्लेज डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जो कि आप चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि ब्रॉडली स्पीकिंग हमारे पास 4 कलर सिस्टम्स होते हैं: RGB, RGBA, हेक्स कोड्स और HSL। इन चारों सिस्टम्स को यूज़ करके हम अपने किसी भी एलिमेंट को कलर दे सकते हैं, ठीक है। अब हम अपने इस डिव को कलर देना चाहते हैं ना एज बैकग्राउंड, तो हम बैकग्राउंड को आई विल बी यूजिंग द RGB नोटेशन, ठीक है, एंड आई विल जस्ट गिव इट अ रेड कलर। तो इसको करके सेव किया तो आपने देखा कि हमारा डिव जो है वो रेड कलर का हो गया। एज सिंपल एज दैट। इसी तरह आप RGB की जगह अगर मैं इफ़ आई यूज़ द हेक्स नोटेशन तो हम ये भी रेड दे सकते हैं, तो इट्स स्टिल इन रेड कलर, ठीक है। तो ये तो हो गया कलर प्रॉपर्टी हम कैसे अपने बैकग्राउंड की दे सकते हैं, ठीक है। नाउ फॉर द इंटरेस्टिंग पार्ट, हम अपनी किसी भी एलिमेंट को बैकग्राउंड में एक इमेज भी दे सकते हैं, ठीक है। तो नाउ वी विल गिव इट बैकग्राउंड ऑफ इमेज, ठीक है। यहाँ पे इट एक्सेप्ट्स और इट इज़ लुकिंग फॉर इमेज का एड्रेस, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे URL एंड वील ओपन ब्रैकेट्स एंड देन वील ओपन एंड क्लोज कोट्स, ठीक है। सिंगल कोट्स या डबल कोट्स कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी जो भी रिक्वायर्ड इमेज है ना उसका एड्रेस देंगे। तो हम ऐसे करते हैं, गूगल पे जाते हैं एंड लेट्स जस्ट सर्च फॉर अ रोड, ठीक है, क्योंकि उसके अच्छे इमेजेस आपको वाइड मिल जाते हैं, ठीक है। एंड लेट्स जस्ट से आई लाइक दिस इमेज, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, आई जस्ट क्लिक ऑन कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, और वो यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। एंड व्हेन आई हिट सेव तो आप देखें कि हमारे इस बैकग्राउंड में जो रोड है ना वो उसकी इमेज वहाँ आ चुकी है। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि यार इसकी जो प्लेसमेंट है वो ठीक नहीं है, मतलब हमें रोड तो नज़र आ नहीं रही, इमेज तो कुछ और थी और यहाँ पे हमें पता नहीं क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम फिक्स करते हैं बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैकग्राउंड पोजीशन एंड बैकग्राउंड साइज, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स लुक एट बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम इसमें काम ये करते हैं कि इसमें हम अपना जो हमने इमेज सेट किया है ना उसको बताते हैं कि आपने बेसिकली इमेज का कौन सा हिस्सा जो है ना वो हमारे इस डिव में या इस कंटेनर में हमें नज़र आए, ठीक है। तो इसको हम एक वैल्यू भी दे सकते हैं, इसको हम 2 वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, ठीक है। एक वैल्यू देंगे तो वो x और y एक्सिस दोनों पे अप्लाई होगी, और 2 वैल्यूज़ देंगे तो जो पहली वाली वैल्यू है वो x एक्सिस पे अप्लाई होती है और जो दूसरे वाली वैल्यू है वो y एक्सिस पे अप्लाई होती है। तो सबसे पहले लेट्स गिव इट 1 वैल्यू। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो इमेज का जो सेंटर है ना वो ये ऑटोमेटिकली पिक करे, तो हम वी विल गिव इट अ वैल्यू ऑफ सेंटर। तो आप देखें कि हमारी अगर इस इमेज को गौर से देखें तो हमारा इमेज का सेंटर को ये वाला हिस्सा बनता है। तो अब हमारा जो डिव का साइज़ है ना उसने अपने हिसाब से जो इमेज का सेंटर है ना उसको यहाँ पे फिट कर दिया, ठीक है। तो एज सिंपल एज दैट, ए सेंटर यानी x भी सेंटर y भी सेंटर। नाउ व्हाट इफ़ वी वांट के x एक्सिस से सेंटर मिले, सॉरी हाँ, x एक्सिस से सेंटर मिले और y एक्सिस से बॉटम पे ले, ताकि हमें कुछ ये वाला पोर्शन नज़र आए, ठीक है। तो अगेन हम सेंटर, वी विल यूज़ सेंटर फॉर द x एक्सिस, और y एक्सिस के लिए वी विल जस्ट राइट 1 स्पेस एंड यहाँ पे हम लिखेंगे बॉटम। जब इसको सेव करेंगे तो आपने देखें कि इसने हमारे इमेज का जो ये वाला हिस्सा बनता है दैट इज़ सेंटर बॉटम
इसको एक्सेस कर लिया, ठीक है। इसी तरह इफ़ यू वांट दिस पार्ट, तो हम इसमें करेंगे सेंटर टॉप, ठीक है। एंड नाउ यू गेट द आइडिया कि हम किस तरह से अपनी जो इमेजेस हैं उनको वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप नोट करें ना, तो हमारी ये इमेज है बहुत बड़ी, ये एंड टू एंड है, लेकिन हमें जो इसका जो विजिबल पोर्शन नज़र आ रहा है वो सिर्फ रोड नज़र आ रही है, सिर्फ इतना नज़र आ रहा है। लेकिन हमें जो एक्स्ट्रा जो साइज़ है ना इमेज का वो नज़र नहीं आ रहा। वो इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि जो हमारी इमेज है ना वो इस डिव के साइज़ से बड़ी है एक्चुअल में। तो लेकिन अगर हम चाहते हैं ना कि यार हमारी इमेज जितनी मर्ज़ी बड़ी हो, लेकिन वो हमेशा जो हमारा जो डिव का साइज़ है ना उसके अंदर पूरी पूरी आए, तो वो हम फिक्स करते हैं बाय यूजिंग द बैकग्राउंड साइज़ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब इस बैकग्राउंड साइज़ के अंदर ना वी हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वैल्यूज़। जो मोस्ट पॉपुलर जो वैल्यू है ना दैट इज़ कवर। अब कवर क्या करती है, वो देखती है कि आपका जो बेसिकली ये जितना भी डिव है ना उसकी साइड्स को पूरा कवर करती है। जो मैं जब इसको करके सेव करूँगा तो आप ये देखें कि इसने बेसिकली जो पूरी इमेज थी ना उसको श्रिंक करके अपने इस डिव को कवर कर दिया, ठीक है। यानी मिनिमम उतना उसका विड्थ कर दिया जितनी इसको चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी जो हम करते हैं वो है दैट इज़ कंटेन। कंटेन ये करती है कि वो कोशिश ये करती है कि इस पूरी इमेज को जो है ना, इस पूरी इमेज की हाइट और विड्थ जो है मैं इस डिव के अंदर फिक्स करूं। तो आप देखें कि हमें वो इमेज पूरी यहाँ पे मिलना शुरू हो गया। लेकिन वी हैव इमेज की रेपिटेशन जो कि समटाइम्स इट्स डिज़ायरेबल। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई टाइल्ड पैटर्न बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ आई जस्ट सर्च फॉर अ सीमलेस पैटर्न इमेज, ठीक है, लेट्स से, यानी ऐसी इमेज जिसमें जो कंटिन्यूस हों, लेट्स से ये इमेज है, ठीक है। आई विल जस्ट राइट क्लिक एंड कॉपी इमेज एड्रेस, और मैं इसको यहाँ पे URL इसका रिप्लेस करूँगा ये। तो आप देखें चूँकि इसमें ये सीमलेस पैटर्न है ना, इसमें कोई यानी एक इमेज जहाँ ख़त्म होती है उसका लेफ़्ट और राइट एजेस दे आर सिमेट्रिकल, तो वो आपको पता नहीं चलता कि कौन सी इमेज कब ख़त्म हुई कब। तो दिस लुक्स लाइक वन बिग इमेज। तो ये जो रेपिटेशंस है ना ये इस केस में दे आर डिज़ायरेबल, ये अच्छी लगती हैं कि यार पैटर्न बनाने के लिए, ठीक है। अगर हम इसको अनडू करें, नाउ इफ़ यू वांट टू कीप दिस कंटेन बिहेवियर, बट हम नहीं चाहते कि इमेज हमारी रिपीट हो, तो वो हम फिक्स करते हैं बाय यूजिंग द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड रिपीट, और यहाँ पे अगर हम इसको वैल्यू देना नो रिपीट की, तो वॉच व्हाट हैपेंस। हमने इसको नो रिपीट किया कि तो जो रिजल्टेंट इमेज थी ना वो सेंटर में आ गई हमारे, और चूंकि हमने कंटेन किया था ना और यहाँ से सेंटर किया हुआ था, तो वो हमारे जो डिव के वो सेंटर में आ गई इमेज, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड रिपीट हमने नो रिपीट कर दिया। इसी तरह हम एक्सिस वाइज भी कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे रिपीट ना हो, वाई पे हो जाए, इसी तरह वाई पे रिपीट ना हो, एक्स पे हो जाए, तो दैट वी कैन ऑल्सो डू, ठीक है। तो इस तरह हम रिपीट्स ख़त्म कर सकते हैं। बैकग्राउंड ओरिजिन, अच्छा, अब जो बैकग्राउंड ओरिजिन की प्रॉपर्टी है ना, किधर गया, इसकी आप देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। इसके अंदर ना आप बताते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड का ओरिजिन है ना वो बेसिकली कौन सा जो हमारा बॉक्स मॉडल की जो कौन सा एरिया है ना उसको कंसिडर करें, ठीक है। अगर मैं आपको W3 स्कूल से इसकी आपको दिखाऊं बैकग्राउंड ओरिजिन की प्रॉपर्टी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, आपको ना मज़ा आएगा। लेट द बैकग्राउंड इमेज स्टार्ट फ्रॉम द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कंटेंट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या। अगर आप ट्राई इट योर सेल्फ में जाए ना W3 स्कूल्स में, तो आपको समझ लगती है कि ये क्या होता है, ठीक है। तो इसको खैर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमें अपने डिव को ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फॉर दैट, इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट द फुल प्रिंसिपल ऑफ अ बॉक्स मॉडल, हमें बॉक्स मॉडल की सारी जो प्रॉपर्टीज है ना उसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी। तो ऐसे करते हैं, लेट्स गिव इट अ पैडिंग ऑफ 40 पिक्सल, दैट लेट्स गिव इट अ बॉर्डर ऑफ 8 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो हमारे पास ये एक बॉक्स बन गया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास बेसिकली इस क्या नाम है बॉक्स के अंदर पैडिंग भी है इस डिव के अंदर, और इस हमारे डिव के अंदर बॉर्डर भी है। और अगर मैं इस डिव के अंदर लेट्स से इफ आई ऐड सम टेक्स्ट, तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ लगे कि हमारा टेक्स्ट शुरू कहाँ से हो रहा है। बेसिकली यहाँ से जहाँ पे इसके बाउंड है यहाँ से हमारा कंटेंट बॉक्स शुरू हो रहा है,
उसके बाद पैडिंग और उसके बाद बॉर्डर है, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस टू यू गाइस। अब अगर हम चाहते हैं ना कि हमारा बैकग्राउंड बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हो, तो वो हम यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं ना कि हमारा बैकग्राउंड जो ओरिजिन है उसका ओरिजिन कंटेंट बॉक्स से स्टार्ट हो, तो आप नोटिस व्हाट हैपन्स कि ये जो हमारा कंटेंट बॉक्स है ना, इसके जो बाउंड्स हैं उसको फॉलो करेगा सिर्फ, ठीक है। इसी तरह अगर हम पैडिंग बॉक्स चाहते हैं कि पैडेड बॉक्स को स्टार्ट करें, तो वो यहाँ से होगा। और ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बॉर्डर को हम डॉटेड कर देते हैं लेट से, तो आपको देख रहे हैं जो बॉर्डर वाले एरिया ना उसने एक्सक्लूड कर दिया। इसी तरह अगर हम इसको बॉर्डर बॉक्स करेंगे तो वो बॉर्डर वाले एरिया को भी इंक्लूड करेगा, यानी उसने सारा जो एरिया है उसको कवर कर लिया है। तो आई होप इट मेक सेंस टू यू गाइस। अब इसी तरह हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है ना, बैकग्राउंड क्लिप, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। और वो बेसिकली ये कहती है कि आप अपने बैकग्राउंड को कहाँ तक जो है ना वो एक्सपैंड करना चाहते हैं, कि वो कहाँ तक जाए, ठीक है ना। अभी हमने बेसिकली कंटेन किया हुआ ना, तो वो बॉर्डर के अंदर अंदर रहेगा। अगर हम पैडिंग बॉक्स कर देंगे तो वो पैडिंग के अंदर नहीं, सॉरी क्या था, कंटेंट बॉक्स कर दें तो वो कंटेंट बॉक्स के अंदर अंदर रहेगा और क्लिप होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको पैडिंग बॉक्स करेंगे तो वो पैडिंग बॉक्स के अंदर अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप इट मेक्स सेंस टू यू गाइस कि बैकग्राउंड क्लिप की जो प्रॉपर्टी है ना वो क्या करती है। अच्छा, अब बैकग्राउंड अटैचमेंट की जो प्रॉपर्टी है ना, दिस इज़ यू नो वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स। और इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आई विल जस्ट क्विकली चेंज माई HTML स्ट्रक्चर अ बिट। मैं ये जो डिव है इससे बाद में ना आई विल जस्ट क्रिएट अ फ्यू डमी पैराग्राफ टेक्स्ट, ठीक है, 150। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू ऐड अ लिटिल स्क्रोल इन आवर वेब पेज, ठीक है, उससे वो आपको समझ आएगी। अच्छा, अब बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या होते हैं, अब जब आप देखें बेसिकली जब आप पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं ना, तो ये जो बैकग्राउंड जो है वो हमारे इस डिव के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि नहीं यार, हम स्क्रॉल करें तो बैकग्राउंड जो है ना वो इस डिव के साथ अटैच ना हो, वो बेसिकली इस डिव के अंदर फिक्स्ड हो अपनी एक जगह पे। बैकग्राउंड डिव ऊपर नीचे मूव करता रहे तो वो लेकिन अपनी जगह फिक्स्ड हो, तो वो बेसिकली दिस इंट्रोड्यूसेस अ वेरी पैरेलैक्स लुकिंग इफेक्ट, ठीक है। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट अगर हम इसको फिक्स्ड करें सेफ, तो नोटिस व्हाट हैपेंस, होता ही है कि वो बेसिकली बैकग्राउंड की जो बाकी प्रॉपर्टीज़ है ना उनको नल कर देता है, क्योंकि वो बेसिकली डिफरेंट एक तरीके से कैलकुलेट कर रहा होता है। तो अब नोटिस जब हम अपने इस डिव को स्क्रॉल करते हैं तो नोटिस बैकग्राउंड के साथ क्या होता है। बैकग्राउंड आपका आपके पेज की पोजीशन पे फिक्स्ड है, और लेकिन है उस डिव की बाउंड्स के अंदर कन्फाइंड ही, ठीक है ना। अब अपनी इसकी हाइट दी ना, अगर मैं इसको लेट से विड्थ भी देता हूँ 400, तो अब देखें है उस डिव की बाउंड्स में, लेकिन इट्स फिक्स टू द पेज। अब मैं इसको स्क्रॉल करूँगा ना तो देखो बैकग्राउंड उधर ही रहेगा। तो दिस क्रिएट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पैरेलैक्स लुकिंग इफेक्ट, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसका बड़ा मज़ेदार यूज़ है, मैं आपको किसी दिन ना किसी एग्जाम्पल में आपको दिखाऊंगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था जो एक प्रॉपर्टी थी जिसमें आप अपने इमेज जो है ना उसको एडिड इमेज को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज़, इमेज पोजीशन, साइज, रिपीट, ओरिजिन, क्लिप एंड अटैचमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अभी तक आपको फेस हुई है या किसी चीज़ की समझ नहीं लगी, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आई लव टू आंसर इट फॉर यू गाइस। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम अपने इस डिव में हम एक काम करते हैं, पहले लेट्स जस्ट डिलीट दिस डेटा, और हम अपने इस डिव के अंदर से सम टेक्स्ट भी निकाल देते हैं। एंड नाउ लेट्स लुक एट हाउ टू गिव योर डिव्स ग्रेडियंट्स, ठीक है। और मैं इसकी विड्थ भी जो है ना वो रिमूव कर दूंगा, इसको मैं बॉर्डर भी निकाल देता हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं बेसिकली आई एम रिमूविंग बेसिकली एवरीथिंग, तो पैडिंग भी निकाल रहा हूँ। अच्छा, अब ग्रेडियंट देने के लिए ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, लेकिन इट्स टोटली वर्थ इट। आप बैकग्राउंड की लफ्ज़ लिखें, एंड नाउ अगर आपने ग्रेडियंट्स इस्तेमाल किए हों तो यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स, यू हैव लीनियर ग्रेडियंट्स, यू हैव रेडियल ग्रेडियंट्स। इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स जो है ना आप अपने एलिमेंट्स को दे सकते हैं राइट इनसाइड ऑफ योर HTML। तो हम इस वीडियो में सिर्फ लीनियर ग्रेडियंट्स को डिस्कवर करेंगे, एंड आई लीव इट अप टू यू गाइस टू डिस्कवर द रेस्ट ऑफ द ग्रेडियंट टाइप्स, ग्रेडियंट और सर्कुलर, रेडियल और डायमंड और रिफ्लेक्टेड, ये वो चीज़ें, ठीक है। तो in order to give your element a linear gradient, we will type the words linear dash
ग्रेडियंट, ठीक है। एंड देन ओपन वी विल ऐड ब्रैकेट्स, ठीक है। तो और ये ब्रैकेट्स बेसिकली जो है ना, इन एसेंस इट रिक्वायर्स 3 वैल्यूज़, ठीक है। सबसे पहली वैल्यू जो आपने इसको डिफाइन करनी होती है ना, बल्कि मैं इधर इसको आई जस्ट यू नो एम्फसाइज इट और हेडिंग से ग्रेडियंट स्क्वायर ले आता हूँ, और इट बेसिकली रिक्वायर्स 3 वैल्यूज़। फर्स्ट वैल्यू इज़ द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट, ठीक है, जो कि आपने उसको बताना होता है कि आपकी ग्रेडियंट कहाँ जाएगा। स्टार्टिंग कलर ये कुछ चाहिए होता है, और एंडिंग कलर। दीज आर द मिनिमम वैल्यूज दैट अ लीनियर ग्रेडियंट रिक्वायर्स, ठीक है। उसके बाद यू कैन ऐड मोर कलर्स, और आप रेंजेस भी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा कलर कौन सी रेंज तक जाए। लेकिन आई जस्ट गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। अब इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ योर ग्रेडियंट यू विल राइट टू लेट्स से बॉटम, कि आप चाहते हो कि आपका ग्रेडियंट जो है ना वो नीचे की डायरेक्शन में जाए। अब आपने कॉमा के बाद यू विल हैव टू फर्स्ट गिव द स्टार्टिंग कलर ऑफ आवर ग्रेडियंट, ठीक है। यानी अगर आपने टू बॉटम किया ना, जो स्टार्टिंग कलर ऊपर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर आप लेट्स से आप लिखते हैं यू एंड अगेन यू कैन यूज़ एनी ऑफ द डिज़ाइन सिस्टम्स एनी ऑफ द कलर सिस्टम्स दैट यू लाइक। तो आई विल यूज़ द हेक्स नोटेशन एंड आई विल जस्ट गिव इट अ रेड कलर, ठीक है, एंड नॉट डॉलर हेक्स कोड। सॉरी क्या कर रहा हूँ यार। यस, ये स्टार्टिंग कलर हो गया। एंड नाउ वील हैव टू गिव द एंडिंग कलर, कि आपका ग्रेडियंट जो है ना बेसिकली टू बॉटम जा रहा है ना, तो इट विल स्टार्ट विद रेड एंड ग्रेजुअली वो किस कलर पे आप एंड करना चाहते हो। तो आई जस्ट गिव इट अ येलो कलर, FF00, यही। हाँ, तो इफ़ आई जस्ट हिट सेव नाउ, तो वॉच व्हाट हैपेंस। हमारे इस HTML एलिमेंट ने मैजिकली खुद ही उसका ग्रेडियंट डिफाइन कर दिया है। और ये ग्रेडियंट इतना फिट है कि अगर मैं हाइट अपने डिव की बढ़ा देता हूँ ना, तो इट ऑटोमेटिकली स्केल्स इट टू मैच द साइज ऑफ आवर डिव, विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी कूल, ठीक है। अच्छा, अब टू बॉटम है, इसी तरह आप टू टॉप कर सकते हैं। टू अब टॉप का मतलब ये कि नीचे से स्टार्ट होगा एंड देन इट विल गो अप, तो रेड नीचे आ जाएगा, येलो ऊपर आ जाएगा, ये, ठीक है। इसी तरह टू राइट भी कर सकते हैं आप, और टू लेफ़्ट भी कर सकते हैं आप। तो आपके पास डिफरेंट किस्म की ग्रेडियंट्स की डायरेक्शन ज़्यादा थी। अच्छा, अगर आप ये तो हो गए ना सीधी डायरेक्शंस। इफ़ यू वांट टू यू नो प्रोजेक्ट योर ग्रेडियंट एट अ स्पेसिफिक एंगल, वो आप ये भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं 45 डिग्रीज़ के एंगल पे आना चाहता हूँ, तो आई विल राइट 45 एंड देन फॉलोड बाय DEG, तो ये इट डिनोट्स डिग्रीज। इसको मैं सेव करूँ तो आप ये देखें 45 डिग्रीज़ के एंगल पे, क्योंकि 45 डिग्री बेसिकली अगर आपने मैथ में इफ़ यू हैव स्टडीड ग्राफ्स का चैप्टर, तो आप बेसिकली एंगल्स, आपकी ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है ना, तो आप हमेशा एंगल्स जो है ना वो यूँ मेजर करना शुरू करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर हम इस प्रिंसिपल में देखें तो हमारा ये रेड वाला, ये इट इज़ द पॉइंट जहाँ से हमारे एंगल्स कैलकुलेट करना शुरू होंगे। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करना शुरू करें तो यूँ 45 डिग्री बनता है, एंड दिस इज़ द डायरेक्शन। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से देखें, हमने बहुत ही सिंपल तरीके से अपने किसी भी एलिमेंट को ग्रेडियंट्स दे दिए। अब यू कैन ऐड अदर कलर्स एज वेल। आप बीच में लेट्स से इफ़ यू वांट टू ऐड अनदर कलर, तो आप वो तीसरा कलर डिफाइन करें तो वो खुद ही उसको 3 कलर्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली इट। इसी तरह यू कैन ऐड मल्टीपल कलर्स, आप बता सकते हैं। यू कैन इवन ऐड रेंजेस, और रेंजेस ऐड करने का तरीका क्या होता है कि आप बेसिकली बताएंगे कि मेरा ये जो रेड कलर है ना, अभी तो ये सीमलेसली जा रहा है ना, इट ट्रांजिशंस टू, तो आप हार्ड रेंजेस दे सकते हो कि यार मेरा जो शेप है ना 50% उसका जो एरिया होगा वो होना चाहिए रेड। सॉरी, मैंने कुछ गलत लिखा है। यस, तो आप देखें जो हमारी, अगर मैं इसका जो एंगल है इसको सिर्फ टू राइट कर दूं, ठीक है, तो आप ये देखें कि 50% ऑफ द एरिया इज़ हार्ड रेड, ठीक है। और उसके बाद जो है ना एक्चुअल जो ग्रेडियंट की ट्रांजिशन है वो शुरू होती है। और अगर मैं इसके बाद भी 50% लिख दूं, तो आप देखें कि वो दो हार्ड कलर्स में उसने उसको डिवाइड कर दिया। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया, जिससे आप बहुत कम्प्लेक्स किस्म के बहुत मज़े की शेप्स बना सकते हैं। लोग इसको यूज़ करके मल्टी कलर्ड बॉर्डर्स बना लेते हैं, और यू गेट द आइडिया, ठीक है। दिस इज़ जस्ट एन आइस ब्रेकर एंड
स्काई इज़ द लिमिट। आपको बिल्कुल बहुत क्रेजी किसी किस्म की आप चीज़ जो है ना बना सकते हैं। तो या दिस इज़ हाउ यू कैन यू नो स्पेसिफाई रेंजेस, कि आप अपने ग्रेडियंट्स को रेंज कैसे दें। तो या दैट्स अबाउट इट, एंड दिस इज़ यू नो ऑल अबाउट हाउ टू यूज़ द बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। और इस तरह से आप अपने एलिमेंट्स का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, उनको इमेजेस भी दे सकते हैं इन बैकग्राउंड्स, और आप उनको ग्रेडियंट्स भी दे सकते हैं in order to you know create all your designs that you are looking for, या जो भी बनाना चाह रहे हैं आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो एंड फाउंड इट यूज़फुल। और अगर आपको थोड़ी सी भी इसमें वीडियो में वैल्यू नज़र आई है ना, तो यार ये देखो मैं इधर पॉइंट करूँगा, ये ठीक है, समझ लग गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब करो। और यप यू नो अगर आप थैंक्स बोलना चाहते हैं तो दिस इज़ योर वे ऑफ सेइंग थैंक यू टू मी। लेकिन अगर आप किसी और तरीके से थैंक यू बोलना चाहते हैं, आप वो भी बोल सकते हैं, यू नो आई एम ओपन फॉर दैट एज वेल। लेकिन सब्सक्राइब कर दो, ये ज़्यादा बेहतर है। तो खैर आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड यू नो टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, and until next time, I'll see you with another video. Bye bye.